हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं प्रेम और आपके लिए फिर से लेके आया हूं एक जबरदस्त सी न्यूज। और इस न्यूज में क्या क्या है, कैसे कैसे सारी चीजें हैं, मैं डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूं बस 10 मिनट में। तो सारे के सारे बच्चे आ जाइएगा और अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को पहुंचाइएगा, क्योंकि रेलवे की कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे तैयारी, और एसएससी की जिन्होंने तैयारी की है उसके उनके बाद है हमारी रेलवे की भी बारी। तो जैसा कि पता है आपको कि आरआरबी का कैलेंडर जो आया था, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या वैकेंसीज आई, कैसे कैसे आई और कब कब आई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके आगे हमें क्या करना है वो समझेंगे। तो चलिएगा, ये था रेलवे का कैलेंडर और बहुत ही धमाकेदार कैलेंडर था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इस बोर्ड के अकॉर्डिंग, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो एनुअल कैलेंडर है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज आनी थी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जैन से मार्च तक आपकी एएलपी की वैकेंसीज आनी थी, जो कि आ चुकी है। स्टार्टिंग में 5000 के समथिंग वैकेंसी आई थी और वो बढ़ा के 18000 समथिंग आपकी वैकेंसी कर दी भी गई है। ठीक है, अब आपकी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चे जिनका वेट कर रहे हैं वो है जुलाई से सितंबर। यहां पे डेट लिखा हुआ है कि जुलाई से लेके सितंबर तक ये वैकेंसीज आनी है, यानी अभी आना बाकी है। कभी भी आ सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि ये था रेलवे का कैलेंडर जिसमें आपकी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ग्रेजुएट लेवल की, ग्रेजुएट जो लेवल होता है वो 4, 5, 6 होता है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है अंडर ग्रेजुएट, जो कि लेवल 3, 2 और 3 है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी, ये वैकेंसीज जुलाई से सितंबर, यानी ये मंथ चल रहा है। कभी भी ये वैकेंसी एकदम से आ सकती है और आपके लिए बहुत ही तबाही ला सकती है। मतलब आप इनकी तैयारी करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर, तो लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये भी आने वाली है। तो दोस्तों ये है आरआरबी का कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर है। हम नहीं बोल रहे, रेलवे बोल रहा है कि भैया ये भर्ती आ गई है, आपकी और भर्तियां एनटीपीसी की जल्दी से देखने को आपको मिलेंगी। अगर मैं बात करूं कि कितनी लगभग वैकेंसीज हैं, तो अगर मैं बात करूं लोको पायलट की, तो 5000 से लगभग 18000 वैकेंसी तो यही थी। टेक्निकल जो पोस्ट है वो 9000 वैकेंसी ये भी आ चुकी है। उसके बाद में अब आरपीएफ की भी वैकेंसी 4600 आ चुकी है, और अब एनटीपीसी अप्रोक्स 20000 प्लस, मतलब इतनी वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मतलब आपको बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है इसका रेलवे एनटीपीसी में जाने का। और उसके बाद आपकी ग्रुप डी की भी वैकेंसी है, और ग्रुप डी में अप्रोक्स 1 लाख प्लस वैकेंसीज आ सकती हैं, पर उसके बारे में ऑफिशियल कुछ नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बट हां, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी की सोच रहे हैं, या फिर बहुत ही जबरदस्त एस्पिरेंट्स हैं जो कि ग्रुप डी के लिए बैठे हुए हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक इवेंट किया था, उसकी भी वैकेंसी आएंगी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज हैं, एनटीपीसी प्रस्तावित है और बाकी आ चुकी हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग बढ़िया तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अब मैंने आपको बताया लेवल फर्स्ट के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसीज आती है, और लेवल 2, 3, 4, 5 है जो एनटीपीसी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी पोस्ट हैं इनको हम देख लेते हैं। हाँ, आपके कमेंट्स को मैं ले लूंगा, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। पोस्ट की मैं बात करूं तो यहां पे एज एंड क्वालिफिकेशन की बात करूं, 12th पास है, 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। जिसमें पोस्ट का नाम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये लेवल 2 की पोस्ट है। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये है लेवल 3 की। मैंने लेवल 2 और लेवल 3 स्टार्टिंग में बताए थे क्या होते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं। यहां पे ये कैलेंडर वापस से आपको दिखा देता हूं। देखो एएलपी जो जनवरी और मार्च वाली जो वैकेंसीज हैं, जो एएलपी की जो आ चुकी हैं ऑलरेडी। अप्रैल से जून का जो टाइम था जो टेक्नीशियन का था, टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। फिर आपका जुलाई से सितंबर, मतलब गवर्नमेंट इन पे फिर भी जो अनाउंसमेंट थी उस पर खरा उतरी है। तो आपका जुलाई से सितंबर में कभी भी ये बम फूट सकता है, आपका बम फूट सकता है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आप क्या करें, अभी से तैयारी में भाई जुड़ जाए, अपनी तैयारी अभी से मजबूत करें, क्योंकि जैसे ही आएगा आपके फॉर्म भरना शुरू हुए तो फिर आपके क्या हो जाएगा, आपको भाई तैयारी करने का टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी से अपनी तैयारी रखिए। उसके अलावा पैरामेडिकल कैटेगरी है, जेई है, इनकी भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। फिर अब चलते हैं, अगर मैं बात करूं कि एज एंड क्वालिफिकेशन, यहां पे ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट हैं जो कि एनटीपीसी के अंदर हैं वो है आपके 1833। तो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है 4, 5, 6 लेवल के अंदर आती है। तो इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम
टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। ये आपको स्टेशन मास्टर बनने का तो बहुत सारे बच्चों का सपना होगा ही, क्योंकि पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है, तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज ये देखने को मिलेंगी, है ना। चलिएगा, अब आपको सैलरी जो है वो बता देता हूं। आपकी यहां पे जो 12th पास बच्चों के लिए जो सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पे दे रखी है, 19,900 से लेके 21,700 तक ये आपकी सैलरी मिलती है अलग अलग पोस्टों में, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीपीसी मतलब आपके पास जो और पोस्ट थी जो लेवल ग्रुप 4, 5, 6 के अंदर आ रही हैं, तो जिसमें गुड्स गार्ड्स है या फिर ट्रैफिक असिस्टेंट है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर है। इनकी जो सैलरी है इनके सामने लिखी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर इसमें क्या होता है, एनटीपीसी जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, उसके अंदर आपका क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और आपका स्किल टेस्ट होगा, सीबीएटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। सीबीटी में कंप्यूटर फर्स्ट जो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको पहले पेपर देना है, क्वालिफाई करना है। दूसरे वाले में भी आपको क्या करना है, पेपर देके और आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में इन दोनों में पास हुए बच्चों को सीबीएटी का टेस्ट देना पड़ेगा या स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आपकी। कितनी है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है बच्चों। उसके बाद में आपका सिलेबस अगर का पैटर्न देखें तो एग्जाम पैटर्न है सीबीटी फर्स्ट के लिए, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। टोटल आपकी 30-30-40 यानी 100 नंबर के क्वेश्चन आपका 100 मिनट के अंदर आएंगे। 1.5 घंटे का टाइम आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न अगर सीबीटी 2 का देखें तो मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। इसमें 35 और 50 क्वेश्चन है और सेम मार्क्स के हैं, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पे देखो नेगेटिव मार्किंग मैंने बता रखा है 1.3 है, मतलब माइनस 1.3 हो जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, 0.33 मार्क्स कट डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कैलेंडर है हमारा और किस तरह से आप बहुत ही अलग अलग एग्जाम्स की जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो आपने एलिजिबिलिटी भी देख ली होगी सारे के सारे बच्चों ने कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। हाँ, तो यहां पे देखो एएलपी की आ चुकी है जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। टेक्नीशियन की वैकेंसीज ऑलरेडी है। आपका जुलाई से सितंबर यानी किसी भी दिन आपका ये बम फूट सकता है कि भाई वैकेंसी आ गई है। तो आपकी लेवल 4, 5, 6 मैंने समझाया, लेवल 2, 3 समझाया। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, ये एनटीपीसी की वैकेंसीज है। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है, इसकी भी वैकेंसी आने की पूरी पूरी चांसेज है क्योंकि रेलवे का ही कैलेंडर है। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा कई बच्चों को यह डाउट है कि सर जो ग्रुप डी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उसमें आईटीआई लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर देखो पिछली वाली भर्ती में छूट दी गई थी आईटीआई की, बट इस बार गवर्नमेंट पूरे मूड में है कि भाई आईटीआई वालों को ही लिया जाए। बट अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर आया तो हो सकता है फिर से छूट दे दी जाए। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, गवर्नमेंट का तब तक ऑफिशियल नहीं आता, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। उसके अलावा आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे एनटीपीसी से रिलेटेड हो, ग्रुप डी से रिलेटेड हो, आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड हो, है ना, एसआई से रिलेटेड हो, या फिर आपका लोको पायलट से, असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से रिलेटेड हो, आप सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं रिस्पॉन्स करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और फिर से हम एक और वीडियो बनाएंगे अगर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपके क्वेश्चन क्वेरीज को लेके। तब तक के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।